नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 80 से 110 शब्द प्रति मिनट। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है। और जो स्किल टेस्ट होने वाला है RMSSB का, उसमें आपको इसी प्रकार की डिक्टेशन देखने को मिलेगी। हो सकता है ऐसी डिक्टेशन, हो सकता है यही डिक्टेशन आ जाए। तो आप सभी लोग NCERT से जो डिक्टेशन दी जा रही है, इसका अच्छे से अभ्यास करें। और आगामी जो डिक्टेशन का प्लानिंग रहेगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी बता दिया जाएगा। और एक वीडियो आ रही है अभी कुछ ही देर बाद, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। और अगर आपको उचित लगें तो उस पर आप डिसीजन ज़रूर लें। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। एक बार की बात कहता हूँ विराम। मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे विराम। मैंने कहा यह क्या? क्वेश्चन मार्क। बोले यह जो साथ थी विराम, उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है विराम। उस महिमा का मैं कायल हूँ विराम। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है विराम। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं विराम, कोमा अस्तित्व का प्रश्न है विराम। स्त्री माया न जोड़ें तो क्या मैं जोड़ूं? क्वेश्चन मार्क। फिर भी सच सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है विराम। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है विराम। वह तत्व है मनी बैग, कोमा अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी विराम। पैरा पैसा पावर है विराम, पर उसके सबूत में आस पास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? विषमबोधक चिन्ह। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, कोमा, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं विराम। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है विराम। पैरा लेकिन नहीं विराम। लोग संयमी भी होते हैं विराम। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं विराम। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं विराम। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं, कोमा जोड़ते जाते हैं विराम। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है विराम। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है विराम। पैरा मैंने कहा यह कितना सामान ले आए? विषमबोधक चिन्ह। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कोमा कहा यह देखिए विराम। सब उड़ गया, कोमा अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। विषमबोधक चिन्ह। पैरा मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता विराम। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, कोमा अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है विराम। पैरा लेकिन ठहरिए विराम। इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है, कोमा जिसे नहीं भूलना चाहिए विराम। उसका भी एक इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है विराम। वह महत्व है, कोमा बाजार विराम। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए विराम। पैरा मित्र बोले कुछ न पूछो विराम। बाजार है कि शैतान का जाल है? क्वेश्चन मार्क। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे विराम। पैरा मैंने मन में कहा ठीक विराम। बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो विराम। सब भूल जाओ, कोमा मुझे देखो विराम। मेरा रूप और किसके लिए है? क्वेश्चन मार्क। मैं तुम्हारे लिए हूँ विराम। नहीं कुछ चाहते हो, कोमा तो भी देखने में क्या हर्ज है विराम। अजी आओ भी विराम।
इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है विराम। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुख होता है और उससे चाह जगती है विराम। चाह मतलब अभाव विराम। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है और चाहिए कोमा और चाहिए विराम। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है, ओह विषमबोधक चिन्ह पैरा। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े विराम। विकल क्यों कोमा पागल विराम। असंतोष कोमा तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डालता है विराम पैरा। एक और मित्र की बात है विराम। यह दोपहर के पहले के गए गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए विराम। आए तो खाली हाथ विषमबोधक चिन्ह पैरा। मैंने पूछा कहाँ रहे क्वेश्चन मार्क। बोले बाजार देखते रहे विराम। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे क्वेश्चन मार्क। बोले क्यों क्वेश्चन मार्क बाजार। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं विषमबोधक। बोले हाँ पर यह समझ न आता था कि न लूँ तो क्या क्वेश्चन मार्क। सभी कुछ तो लेने को जी होता था विराम। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना विराम। पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था विराम। इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका विराम पैरा। मैंने कहा खूब विषमबोधक। पर मित्र की बात ठीक थी विराम। अगर ठीक नहीं पता नहीं है कि आगे क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी विराम। और तब परिणाम त्रास ही होगा कोमा गति नहीं होगी कोमा न कर्म विराम पैरा। बाजार में एक जादू है विराम। वह जादू आँख की राह काम करता है विराम। वह रूप का जादू है पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है कोमा वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है विराम। जेब भरी हो कोमा और मन खाली हो कोमा ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है विराम। जेब खाली पर मन भरा न हो कोमा तो भी जादू चल जाएगा विराम। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा विराम। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है विषमबोधक। मालूम होता है यह भी लूँ कोमा वह भी लूँ विराम। सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है विराम। पर यह सब जादू का असर है विराम। जादू की सवारी उतरी की पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती कोमा बल्कि खलल ही डालती है विराम। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक मिल जाता है पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है विराम। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी क्वेश्चन मार्क समाप्त। दोस्तों ये थी डिक्टेशन। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है। आपको थोड़ी अटपटी जरूर लगी होगी लेकिन इसी प्रकार की डिक्टेशन का आप निरंतर अभ्यास करें। और एनसीईआरटी से रिलेटेड हम एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको जो वीडियो हम भी डालने जा रहे हैं उसमें पूर्ण रूप से दी जाएगी। तो वीडियो को आप वॉच करें और अगर आपको उचित लगे तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।